आशीष शर्मा का स्टेटस, पॉलिटिकल स्टेटस है क्या? आशीष शर्मा कौन सी पार्टी से हैं? आपका कोई पता नहीं चलता है। बोलते हैं जिस तरह मौसम बदलता है उसी तरह आप पार्टियां बदलते हैं। आपके परिवार का जो कांग्रेस प्रेम है वो नहीं छूटता है, ना आपसे छूटता है ना अनिल शर्मा जी से छूटता है। और गाहे बगाहे आप जरूर चर्चा कर देते हैं। अनिल शर्मा जी कहते हैं मेरे तो मुख्यमंत्री से बड़े अच्छे संबंध हैं। आप भी आपने आज की बातचीत की शुरुआत ही कही जी मैं तो कांग्रेस से हूं। आशीष शर्मा अपना नाम स्थापित करने में इस उम्र तक भी अभी तक क्यों सफल नहीं हो पाए? वीरभद्र के परिवार से आपका हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। कभी आपके संबंध, कभी हमने जो भी राजनीति से जुड़े लोग हैं उन्होंने देखा है कि कभी आपके संबंध अच्छे नहीं रहे। तो ये खटास क्यों है और ये आगे कब तक जारी रहेगी कि मंडी से टिकट उसी को मिलना चाहिए जो मंडी से संबंध रखता हो, मंडी पार्लियामेंट्री सीट का टिकट उसी को मिलना चाहिए? तो ये तो सीधा सीधा अटैक आप रानी प्रतिभा सिंह पे कर रहे थे। भाजपा के लोग ये चर्चा करते हैं और उनकी बड़ी एक इच्छा ये जानने की कि आशीष शर्मा हमारे हैं भी या नहीं है। द न्यूज़ रडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनीश सूद और आज मेरे साथ मौजूद है भाजपा के कर्मठ नेता, एक युवा नेता आशीष शर्मा। आशीष शर्मा पंडित सुखराम के पौत्र हैं और मंडी के जो वर्तमान विधायक अनिल शर्मा हैं उनके पुत्र हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि राजनीति में इनका आगे का रास्ता क्या है। आशीष से सबसे पहले जो मंडी के लोग आपको देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आशीष शर्मा का स्टेटस, पॉलिटिकल स्टेटस है क्या? आशीष शर्मा कौन सी पार्टी से हैं? आपका कोई पता नहीं चलता है। बोलते हैं जिस तरह मौसम बदलता है उसी तरह आप पार्टियां बदलते हैं। देखिए, हमारी पृष्ठभूमि तो कांग्रेस पार्टी की रही है। मेरे पूरे परिवार की पृष्ठभूमि कांग्रेस पार्टी की रही है। और मैंने 2012 से कांग्रेस पार्टी के अंदर बतौर पदाधिकारी काम करना शुरू किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का मैं तब महासचिव था और विभिन्न पदों में रहने का मौका मिला मुझे कांग्रेस पार्टी के अंदर। परंतु पिछली बार जब मेरे पिता ने ये फैसला लिया कि भारतीय जनता पार्टी में ही माननीय जयराम ठाकुर जी के अध्यक्षता के अंदर, क्योंकि प्रथम बार मंडी को मुख्यमंत्री का ओहदा मिला था, तो हमारी ऐसी इच्छा थी कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बने रहें। और जब उन्होंने फैसला लिया तो लोगों का ये आग्रह आया कि एक ही दल में रहकर जो है लोगों की सेवा करनी चाहिए और सबका बात का मान सम्मान रखते हुए मैंने अपने सभी पदों से इस्तीफ़ा दिया कांग्रेस के। और जैसे कि आप जानते हैं मेरे पिता आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के नाते जो काम वो यहाँ पे कर पा रहे हैं, मुझको लगता है कि आज एक बहुत बड़ा पंडित सुखराम जी का सपन था, एक प्रोजेक्ट जो हमारे कोटली में बनना था और वो एक सपन जो आज हकीकत में तब्दील हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए ख़ास तौर पे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवादी हूँ, क्योंकि जाने से पहले पंडित सुखराम जी ने, आपको याद होगा, गडकरी जी से मिले थे और यहाँ से हमीरपुर के लिए जो हमारा जलंधर को रोड जाता है उसके लिए भी उन्होंने पैसा मांगा था। आज उस सड़क पे भी काम हो रहा है और प्रोजेक्ट के लगने से बेरोज़गारी जो हमारे इलाके की है, आसपास की विधानसभाओं की है, मेरे को लगता है बढ़ चढ़ के युवाओं को वहाँ पे रोज़गार भी मिलेगा और हमारा जो एक ग्रामीण क्षेत्र है वो डेवलप भी होगा। शर्मा जी, वो बातें सारी सही हैं, लेकिन देखा यही गया है कि हालांकि आप अब भाजपा में आ गए हैं, आप भी और अनिल शर्मा जी भी, आपके परिवार का जो कांग्रेस प्रेम है वो नहीं छूटता है, ना आपसे छूटता है ना अनिल शर्मा जी से छूटता है। और गाहे बगाहे आप जरूर चर्चा कर देते हैं। अनिल शर्मा जी कहते हैं मेरे तो मुख्यमंत्री से बड़े अच्छे संबंध हैं। आप भी आपने आज की बातचीत की शुरुआत ही कही जी मैं तो कांग्रेस से हूं। हालांकि कांग्रेस से कई नेता भाजपा में आए लेकिन वो कांग्रेस का राग नहीं लापते। लेकिन आपके परिवार में वो कांग्रेस प्रेम खत्म नहीं हो रहा है और आप भाजपा को ये जताने की कोशिश में लगे रहते हैं कि बेशक सरकार भाजपा की है लेकिन हमारा मुख्यमंत्री से बहुत अच्छे संबंध है और हमारे सारे काम हो रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है, आप हमारा रिकॉर्ड देख लें, जिस संगठन के अंदर हमने काम किया है पूरी निष्ठा से काम किया है। मेरे पिता को आज लगभग 7-8 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी में बतौर विधायक, मंत्री भी रहे सरकार में, और कभी भी उनका कोई भी कदम ऐसा नहीं रहा जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी के आदर्शों के ऊपर कोई चोट रहे। और उन्होंने जो कार्यक्रम पार्टी किया है उसको पूरी निष्ठा से निभाया भी। आज भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर हम बने हुए हैं और जो भारतीय जनता पार्टी का आदेश पार्टी की तरफ से आता है कार्यक्रम को लेकर, उसको पूरी निष्ठा से निभाते हैं। जब कांग्रेस में थे
तो कांग्रेस के अंदर भी हमने पूरी निष्ठा से अब कार्य किए। जिन ओहदों पे मैं रहा, मैंने अपनी परफॉर्मेंस शो की। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, परंतु हमीरपुर से भी मैं वहाँ का प्रभारी हूँ, जिले का रहा हूँ कांग्रेस पार्टी से। और आज आप देखें, जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था, वहाँ से 4 विधायक जो है कांग्रेस पार्टी के चुनकर आए। आज मुख्यमंत्री भी कांग्रेस के वहीं से। तो परफॉर्मेंस मैंने अपनी शो की है। जहाँ पे मुझे पार्टी ने दायित्व दिया उसको निभाया है। भारतीय जनता पार्टी में अभी मेरे पास कोई दायित्व नहीं है, इसलिए बतौर कार्यकर्ता हम काम कर रहे हैं। जब कभी कोई ज़िंदगी में कोई हमारे ऊपर दायित्व आएगा तो उसको भी बखूबी निभाएंगे। पता नहीं चलता ना कि आप पार्टी कौन सी है आपकी। अब हाल ही में मैंने विक्रमादित्य, देखिए आप विक्रमादित्य सिंह के काफ़ी खिलाफ बयानबाजी करते हैं। मैंने विक्रमादित्य सिंह से बातचीत की, एक साक्षात्कार हमने उनसे किया। जैसे मैंने आपका नाम लिया, वो कहते मैं नहीं जानता वो व्यक्ति कौन है और किस पार्टी से है। तो आपकी जो इमेज है वो आप अपनी इमेज क्यों नहीं बना पा रहे हैं? जैसे आप एक युवा नेता हैं, तो आप अपने, सबसे पहली बात तो ये है कि आप सुखराम की लेगेसी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, आप अपने परिवार से बाहर नहीं आ रहे हैं। आशीष शर्मा अपना नाम स्थापित करने में इस उम्र तक भी अभी तक क्यों सफल नहीं हो पाए? देखिए, पंडित सुखराम जी एक बहुत बड़ा नाम है प्रदेश और देश की राजनीति में। उनके चरणों की धूल भी मैं बन जाऊंगा तो बड़ा भाग्यशाली समझूंगा अपने आप को। परंतु पंडित सुखराम जी, अनिल शर्मा जी को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आने का मौका मिला, परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिला, लोगों के काम करने का मौका मिला। 14-15 वर्ष हो गए मेरे को भी राजनीतिक जीवन में, और मेरे को संगठन के अंदर तो दायित्व मिले, परंतु इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मैं अपना काबिलियत सिद्ध नहीं कर पाया हूँ। अब मैं नहीं जानता हूँ भविष्य में मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, परंतु अगर मौका मिला तो मैं भी राजनीति इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के माध्यम से, जो संविधान हमारे देश का बना हुआ है और जो एक जिम्मेवारी जो हमारे लीडर्स की रहती है, उसके अंतर्गत मैं भी जो है उनके पग चिन्हों पर चल के अपनी पहचान बनाने के प्रयास करूँगा। पंडित सुखराम जी की राजनीतिक जीवन में अगर आप प्रकाश डालें तो उन्होंने डेवलपमेंट तो की, प्रदेश की ही नहीं देश की डेवलपमेंट की, परंतु सबसे बड़ा योगदान जो उनका रहा वो था रोजगार देने का। उन्होंने जो संचार क्रांति देश के अंदर लाई, करोड़ों युवाओं को इस देश के अंदर रोजगार प्राप्त हुआ। और मैं समझता हूँ आज हमारे प्रदेश के अंदर भी ऐसी पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है, ऐसे कार्यक्रम लाने की ज़रूरत है जिसके माध्यम से हमारे यहाँ पे जो भारी बेरोज़गारी का स्तर बढ़ता जा रहा है उसको घटाया जाए और यहीं प्रदेश के अंदर युवाओं को रोज़गार प्राप्त हो। जिन महाशय की आपने बात की है वो एक बड़े बाप के बेटे हैं और उनको हो सकता है कि मेरा नाम का आभास नहीं हो, क्योंकि हम छोटे लेवल के कार्यकर्ता हैं। विक्रमादित्य सिंह की बात कर रहे हैं आप, परंतु ये बात सत्य है कि जो वो बोलते हैं कि किसी पार्टी में नहीं है, तो मेरे ख्याल से सभी को, प्रदेश के लोगों को पता है कि विधानसभा चुनाव में मैं भारतीय जनता पार्टी में आया और किस हालात के अंदर आया, और कांग्रेस पार्टी ने जहाँ मेरे को जिम्मेवारी दी हुई थी तो ऐसा कोई मेरे ऊपर प्रेशर नहीं था कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि मैं इस्तीफ़ा दूं। तो मैंने स्वयं एक स्वाभिमान को उसको उच्च स्तर पे रखते हुए मैंने फैसला लिया और लोगों की बात मानी, और इसलिए मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। लोगों का ये मानना है कि आपका जो परिवार है जिस पार्टी में भी जाता है उस पार्टी में दबाव बनाता है टिकट का। कांग्रेस वालों का भी यही कहना है कि ये इतना दबाव बनाया इन्होंने कि हमें आशीष शर्मा को टिकट देना पड़ा उस समय, हालांकि पिता उनके जो थे वो भाजपा में चले गए थे। और यहाँ पे भी आपके परिवार पे ये हमेशा इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि आप टिकट का दबाव पार्टी पर बनाते हैं। आज की तारीख में परिस्थितियां बेशक बदल गई हों, लेकिन आप मानते हैं इस तरह के कि आप एक दबाव बना के चलते हैं। आप कहते हैं कि जो हमारा परिवार है उससे बड़ा परिवार प्रदेश की राजनीति में कोई नहीं है और जो हम चाहेंगे वैसा हो। नहीं, ये बात से मैं आपकी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि दबाव की राजनीति हमारे परिवार की नहीं रही है। हमारी राजनीति सेवा की रही है, लोगों के काम करने की रही है, और 70 वर्ष का कार्यकाल लगभग मेरे पंडित सुखराम जी, अनिल शर्मा जी को, मेरे को हो गया है राजनीति के अंदर। 70 वर्ष देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा कार्यकाल है। पंडित सुखराम जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया लोगों की सेवा में। अनिल शर्मा जी ने लगभग 70 वर्ष के हो गए हैं, पूरा जीवन लगा दिया है। मेरे को 15-16 साल हो गए हैं राजनीतिक जीवन में लोगों की सेवा करते हुए। तो एक बहुत बड़ा कार्यकाल मिला हुआ है, और वो कार्यकाल तभी मिलता है जब आप लोगों की उपेक्षाओं में खरे उतरते हैं।
और जहाँ तक आपने 2019 की बात की, तो 2019 में भी मेरा कोई विचार नहीं था चुनाव लड़ने का। ये ज़रूर बात है कि पंडित सुखराम जी कांग्रेस पार्टी में लौटना चाह रहे थे, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि मेरे अंतिम दिन जो है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं। परंतु जब हम राहुल गांधी जी से मिले, उन्होंने कहा कि आपसे हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, राजनीतिक रिश्ते नहीं हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप चुनाव लड़ें। और उस समय आपको याद होगा कि बड़े बड़े नेता जो है मैदान छोड़ के भाग गए थे। तो जब वहाँ पे कोई व्यक्ति तैयार नहीं हो रहा था, तब राहुल गांधी जी ने एक दायित्व मेरे को दिया। 20 दिन के अंदर मैंने चुनाव में प्रचार भी किया और सम्मानजनक वोट भी लिए। वही जो प्रत्याशी हमारे जो कर्नल सैंडल हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, हमारे रामलाल जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं, काजल जी सिटिंग एमएलए थे, परंतु काजल जी से ज़्यादा मत लिए मैंने। और उस समय आपको पता है क्या सिचुएशन थी पूरे देश के अंदर। तो मेरा ये कहना है कि लोगों की सेवा करना ही प्राथमिक लक्ष्य है। राजनीति जो है कोई व्यापार नहीं है, ये एक माध्यम है लोगों की सेवा करने का। जब तक लोग आदेश करेंगे तो तब तक सेवा करेंगे। अनिल शर्मा जी ने कई मर्तबा अपने भाषणों में ये बात कही है कि जिस दिन लोग बोलेंगे कि आप का ख़त्म है और हम किसी और को चाहते हैं, तो बिना चुनाव लड़े भी वो घर बैठने को तैयार हैं। ऐसा कितने लोग राजनीतिक जीवन में ये बात बोल सकते हैं। तो हम कोई सत्ता लालच के लिए नहीं है, हम सिर्फ लोगों की सेवा के लिए राजनीति करते हैं। वीरभद्र के परिवार से आपका हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। कभी आपके संबंध हमने जो भी राजनीति से जुड़े लोग हैं उन्होंने देखा है कि कभी आपके संबंध अच्छे नहीं रहे। तो ये खटास क्यों है और ये आगे कब तक जारी रहेगी? देखिए, हमारा कोई ज़मीनी जायदाद का कोई झगड़ा नहीं है, विचारिक मतभेद है। और आपको याद होगा 2004 में जब प्रतिभा जी ने चुनाव लड़ा, तब भी हमने उनका साथ दिया। 2009 में जब वीरभद्र सिंह जी लड़े, तब भी हमने उनका साथ दिया। तो हमने हमेशा जो है, जब पार्टी की बात आती है तो हमेशा हम उनके साथ चले। परंतु हाँ, ये बात सत्य है कि पंडित सुखराम जी, वीरभद्र सिंह जी की जो आपस में वैचारिक मतभेद रहे, उससे कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। एक समय पे जो मंडी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, आज वो हाशिए पे पहुंचा हुआ है। तो वो मैं समझता हूँ जो एक टसल दोनों लीडर्स के बीच में रही, उसका नतीजा है कि आज कांग्रेस पार्टी के हाल है। और कुछ कांग्रेस पार्टी के नेता जो स्कोर सेटल करने में लगे रहते थे, आज वो कहाँ हैं वो आपको पता ही है। तो मुझको लगता है कि संगठन को प्राथमिकता ना देकर जो स्कोर सेटलिंग कांग्रेस पार्टी के अंदर रही, उसके माध्यम से जो है एक पतन कांग्रेस पार्टी का इस जिले के अंदर हुआ है। और जहाँ तक रही राजा वीरभद्र सिंह जी की बात, तो मेरे को सौभाग्य हुआ जब मैं चुनाव में उतरा उनके साथ समय बिताने का। और मेरे को हमारे घर पे तो हमेशा से मैंने बचपन से देखा है कि राजा वीरभद्र सिंह जी के बारे में जब भी चर्चा होती थी, बड़े सम्मान से होती थी, बड़े आदर से होती थी। तो हमारे कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई अनादर वाली बात है, हमेशा उनका आदर रहा मन में। और जब मेरे को समय उनके साथ चुनाव में लड़ना, तो मेरे को सच में ऐसा प्राप्त हुआ कि बहुत ही एक वार्म पर्सनालिटी थे, लोगों को दिल जीतना जानते थे। और जब पीछे भी अगर प्रतिभा सिंह जी चुनाव पे उतरे और 2019 के इलेक्शन के बाद बाई इलेक्शन हुआ, तो पार्टी ने मेरे को पूछा था कि आप चुनाव लड़ेंगे। तो उस समय मैंने लोगों के मतों का जो सम्मान रखा, क्योंकि मुझे जो लोगों ने 5 वर्ष के लिए अपना फैसला सुनाया था, तो मैं बाई इलेक्शन में लड़के उनके मतों का अनादर नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने जो है प्रतिभा सिंह जी का साथ दिया और हम कांग्रेस पार्टी की सीट यहाँ से जीते, जबकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय। वो तो बात सही है जो आप कह रहे हैं कि आपने इस तरह जीती, लेकिन लोगों का ये मानना है कि जो आप आदर की बात करते हैं कि वीरभद्र सिंह का आप आदर करते हैं, तो ये किस तरह का आदर है कि अभी आपने पिछले याद होगा आपको 10 दिन पहले आपका एक बयान आया था कि मंडी से टिकट उसी को मिलना चाहिए जो मंडी से संबंध रखता हो, मंडी पार्लियामेंट्री सीट का टिकट उसी को मिलना चाहिए। तो ये तो सीधा सीधा अटैक आप रानी प्रतिभा सिंह पे कर रहे थे। देखिए, ऐसा है, मैं ये मानता हूँ कि पंडित सुखराम जी का जो एक कार्यकाल रहा बतौर सांसद और केंद्रीय मंत्री, उसके बाद जो है मंडी संसदीय क्षेत्र में जितने भी हमारे प्रतिनिधि आए, वो कुछ खास परफॉर्मेंस इस संसदीय क्षेत्र में नहीं कर पाए। जिस तरीके की डेवलपमेंट यहाँ पे होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, जिस तरीके का केंद्र से फंडिंग यहाँ पे आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई। आज लगभग 160 किलोमीटर जो है हम चीन बॉर्डर से हमारा मिलता है, उसके बाद भी हमारी सड़कों की हालत खस्ता है। कल भगवान ना करे कुछ ऐसी परिस्थिति आए तो हम इल प्रिपेयर्ड हैं। और जो हमारे युवा हैं खासकर इस संसदीय क्षेत्र के, उनकी बात भी हम सही पटल पे नहीं रख पा रहे हैं।
आज आप देखें मंडी के अंदर और कुल्लू के अंदर जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हमारे बनाए हैं, मगर वहाँ पे अध्यापक नहीं है। आज आप देखें हेल्थ सर्विसेज जो हमारे मंडी संसदीय क्षेत्र में है वो उपयुक्त नहीं है। आज हमारा मेडिकल कॉलेज जो हमारे नेर चौक में बना ज़रूर है, मगर वो ढांचा बना है, ना वहाँ पे डॉक्टर है, ना वहाँ पे उपयुक्त इलाज होता है। तो मैं समझता हूँ ये जो एक बेसिक फंडामेंटल राइट एक सिटीज़न का रहता है वो हम उनको नहीं इस संसदीय क्षेत्र में दे पाते हैं। और मेरे को लगता है कि जिस तरीके का कार्य यहाँ पे होना चाहिए था वो नहीं होता है। वो कार्य तभी हो सकता है जब यहाँ का व्यक्ति चुन कर जाए। कांग्रेस वालों का कहना है कि वो इसी संसदीय क्षेत्र से हैं रानी, उनका वोट है अपना रामपुर में, तो वो आप कैसे मानते हैं जो इलाके इस संसदीय क्षेत्र में आते हैं उसी से व्यक्ति होना चाहिए ना, तो वो कैसे बाहर की होगी और आप कैसे कहते हैं कि वो इस संसदीय क्षेत्र से नहीं? ये पहली बात है कि वो शिमला रहते हैं और प्रतिभा सिंह जी का कार्यकाल एक मरतबा का नहीं है, उनको काफ़ी बार लोगों ने यहाँ से चुनकर भेजा है। पर आम तौर पे उनकी एक शिकायत लोगों के बीच में रहती है कि वो चुनकर जरूर चले जाते हैं, मगर फिर यहाँ के लोगों के काम नहीं करते, ना यहाँ पे उतना समय दे पाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ का व्यक्ति कोई जो चुनकर जाए, खासकर मंडी जिला से या कुल्लू जिला से, तो वो ईजी एक्सेसिबल है। लोगों अपनी गुहार उनके पास पहुंचा सकते हैं, वो आसानी से लोगों के काम कर सकते हैं। परंतु अगर यहाँ के व्यक्ति को अपने सांसद से मिलना हो तो उनको शिमला जाना पड़ता है। तो पहले तो वो ज़रूर मुमकिन थी परिस्थिति कि उनकी वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे और पूरा एक संगठन उनके साथ चलता था, कार्य प्रणाली उनकी वैसी थी। परंतु आज की डेट में देखा जाए तो उनका आना जाना बड़ा सीमित है और उस रूप में जो है एक निराशा जो है लोगों के मन में रहती है। आशीष जी, ये सवाल आपके लिए भी लोग बोलते हैं कि आशीष शर्मा वैसे तो नज़र नहीं आते हैं, लेकिन जब इलेक्शंस होते हैं, जैसे अब 2024 का इलेक्शन आ गया, तो आशीष शर्मा जी आपको नज़र आ जाएंगे, कोई ना कोई बयानबाजी करेंगे, 2-4 बयान देंगे, पत्रकार एक आधी वार्ता करेंगे और फिर लाइमलाइट में आएंगे। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए, कहते हैं कि आशीष शर्मा की अपनी एक लाइफ है दिल्ली में, वो उस दुनिया में वो चले जाते हैं और 4 साल बाद वापस आते हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, मेरा परिवार दिल्ली में रहता है और राजनीतिक जीवन का मतलब ये नहीं है कि हम जो हैं उनकी तरफ ध्यान ना दें। तो हाँ, ज़रूर मैं जाता हूँ, मेरा बच्चे वहाँ पे हैं, मेरी फैमिली वहाँ पे है, परंतु मैं लंबे समय से लोगों की सेवा कर रहा हूँ और ना मुझे कोई तनख्वाह है, ना मैं किसी ओहदे को देखता हूँ। एक समर्पित भावना से जो है मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ। तो जब इतना इस समय से लोगों के बीच में रह रहा हूँ, लोगों के घर पैदल पहुँचा हूँ, मेरे ख्याल से मेरे पिता भी इतनी लोगों के घर पैदल नहीं गए होंगे जितना मैं मंडी सदर के घर मैंने देखा हुआ है। तो मैं लोगों के बीच में ही रहता हूँ, लोगों के बीच में ही काम करने का प्रयास करता हूँ। परंतु हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि एक जब संवैधानिक जिम्मेवारी एक व्यक्ति को मिल जाती है तो उनकी कार्यप्रणाली कुछ और तरीके की होती है। अभी मैं किसी संवैधानिक जिम्मेवारी से नहीं बंधा हूँ। जिस दिन मुझे ऐसा कोई मौका मिलेगा तो ज़रूर आप मेरे को एक नए उसमें देखेंगे। और परिवार की भी जिम्मेवारी है, लोगों की भी जिम्मेवारी है, सबको इकट्ठे मिलके एक प्रयास करता हूँ कि सबको लेके चल सकें। भाजपा के लोगों को ये जानना है, जो वो भाजपा के लोग ये चर्चा करते हैं और उनकी बड़ी एक इच्छा ये जानने की कि आशीष शर्मा हमारे हैं भी या नहीं है, क्योंकि आपका जो कांग्रेसी प्रेम है वो इतना ज़्यादा है। कहते हैं कि आपकी बैकडोर एंट्री कांग्रेस के दफ्तरों में रहती है, सीएमओ रेजिडेंस में भी रहती है, सीएमओ ऑफिस में भी रहती है, चीफ मिनिस्टर के साथ भी रहती है। तो ये संबंध भाजपा के लिए तो बड़ा विचारणीय स्थिति हो जाती है उनके लिए भी। ये है क्या? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं और पंडित सुखराम जी का जो उनके साथ एक लगाव रहा उसका वो मान सम्मान रखते हैं। और कांग्रेस पार्टी में क्योंकि मैं इतने वर्षों से रहा हूँ तो मेरा सभी के साथ उठना बैठना रहा है और प्रेम सभी के साथ बना हुआ है। परंतु जहाँ बात आती है भारतीय जनता पार्टी की, मैं हमेशा जिस संगठन में समर्पित रहता हूँ मैं उन्हीं की तरफ का व्यक्ति होता हूँ, उन्हीं की बात रखता हूँ। कभी भी आप मेरे कार्य प्रणाली पे सवाल नहीं उठा पाएंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी के हैं मगर ये कांग्रेस की बात करते हैं। मैं हमेशा जिस दल का हूँ उसी दल की बात करता हूँ, उसी दल की राजनीति करता हूँ। और जब जिस रास्ते चल पड़े हैं फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में मेरे पिता ने रहने का फैसला लिया, उनकी बात का सम्मान रखता हूँ। सदर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में रहने का फैसला लिया, उनकी बात का सम्मान रखता हूँ। और जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आदेश होगा उसका पूरा पालन करूँगा एक सच्चे कार्यकर्ता की। इसकी गारंटी है कि आप अब पार्टी नहीं छोड़ेंगे? देखिए, मैं पार्टी को छोड़ने में विश्वास नहीं रखता हूँ, ना मैंने पहले विश्वास रखता था, ना मैं अब पार्टी को छोड़ने में विश्वास रखता हूँ। क्योंकि
हम सत्ता सुख के लिए राजनीति में नहीं हैं। हमारी राजनीति जो है लोगों के सेवा करने के लिए बनी है, और जब लोगों के लिए समर्पित हो तो केवल एक ही मापदंड है कि कैसे लोगों की बेहतरीन सेवा की सके। आज भी हम विपक्ष में हैं, परंतु सरकार के माध्यम से प्रोजेक्ट चाह रहे हैं कि मंडी में खुलें। आज भी हम चाह रहे हैं कि मंडी के अंदर जो है, क्योंकि सरकार कांग्रेस पार्टी की है, यहाँ के लोगों को ऐसा महसूस ना हो। अब आज आप जानते हैं कि एक क्लस्टर यूनिवर्सिटी का एक इशू था हमारा, वो उसके लिए भी हमारी प्रार्थना मुख्यमंत्री जी से रही कि अभी हाँ, हम जानते हैं कि फाइनेंशियल डेफिसिट से सरकार गुजर रही है, परंतु जब यहाँ पे मुमकिन हो तो मंडी के लोगों को अपना ड्यू शेयर मिले। मेरी राजनीति जो है संगठन से ज़्यादा मंडी के लोगों के लिए प्रेरित है। मंडी के लोग जो हैं सर्वप्रिय हैं, और इनके लिए जो है, जो भी इनके लिए फैसला लेना पड़ेगा उसके लिए मैं सबसे आगे खड़ा हूँ। चुनावों का भी इस बार कोई आपका तैयारी है कि आप चाहेंगे कि आपको टिकट मिले या लड़ना चाहेंगे 2024 का चुनाव? देखिए, ये तो भविष्य की गर्व में है। जिस संगठन में मैं हूँ, यहाँ पे एक व्यक्ति फैसला नहीं लेता है, सामूहिक फैसला होता है, और जो भी फैसला पार्टी लेगी वो हम सब मानेंगे। Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Radar.